अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान में 8 तरीक़ों से वज़न कम किया जा सकता है। नंबर 1, सहरी में खाली पेट 5 खजूर और दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें। मिल्क शेक की सूरत में भी पी सकते हैं। नंबर 2, सहरी में रोटी के साथ दही खाएं। नंबर 3, रोज़ा खोलते हुए पानी ज़्यादा ना पिएं। चिकन का समोसा या आलू के चिप्स खाएं। फ्रूट चाट में घर की क्रीम डालकर खाएं। चना चाट में दही ज़्यादा इस्तेमाल करें। नंबर 4, रात के खाने में हल्का फुल्का खाएं, जैसे कि थोड़ी सी रोटी और सालन या चिकन का कबाब और दही। नंबर 5, रात के खाने के बाद मिल्क शेक ज़रूर पिएं। पानी या फ्रूट जूस ज़्यादा पिएं। नंबर 7, भूख लगने पर खुश्क मेवा, बादाम और खुश्क खुबानी खाएं। नंबर 8, अफ्तार से सहरी के दरमियान 1 अंडा उबाल कर ज़रूर खाएं। कमज़ोरी हो तो अफ्तारी के बाद दूध में 3 खजूर उबाल कर पी लिया करें। सर दर्द हो तो सहरी में खाली पेट सेब खा लें। पानी की कमी हो तो अफ्तार के वक़्त तरबूज ज़रूर खाएं, पानी की कमी नहीं होगी। एकनी हो तो अफ्तारी के बाद 2 से 3 खीरे ज़रूर खाएं। सीने की जलन हो तो खाने के बाद 1 लौंग चूसें, इससे सीने की जलन नहीं होगी। सहरी में दही की लस्सी पीने से प्यास नहीं लगती। सहरी में खजूर खाने से पूरा दिन जिस्म में ताकत रहेगी। सहरी में जौ का दलिया दूध और शहद मिलाकर पीने से आंतों में खुश्की नहीं होगी और फाइबर मिलेगा, जिससे कब्ज़ नहीं होगी। रोटी के साथ दाल या कम तेल मिर्च वाली सालन को तरजीह दें। रमज़ान में रात के खाने के बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी में सिर्फ नींबू और ज़रा सा काला नमक मिलाकर पीने से आप बदहज़मी, गैस, पेट दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। इससे मैदा भी साफ़ होता है। सहरी में क्या खाएं? सहरी में दूध और दही का इस्तेमाल लाजमी करें। साबूदाने की खीर का इस्तेमाल करें ताकि बीमारियों से बच सकें। चक्की के आटे की रोटी लाजमी खाएं। 2 खजूरें या फिर किसी भी फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। सहरी में दही, मक्खन या मलाई रोटी पर लगाकर या ब्राउन ब्रेड पर लगाकर खाएं। पराठे का इस्तेमाल ना करें सहरी में, इससे प्यास ज़्यादा लगती है। नंबर 1, अफ्तार का आगाज़ खजूर और थोड़े पानी से करें। नंबर 2, अफ्तार में फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। नंबर 3, अफ्तार के फौरी बाद चाय ना पिएं। नंबर 4, अफ्तार में कम खाने की कोशिश करें, साथ ही रोटी खा लें। नंबर 5, प्रोटीन की मुनासिब मिकदार जिस्म को देने के लिए अफ्तार में चने ज़्यादा खाएं। अरब ममालिक के मुसलमान अक्सर अफ्तारी में चने का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चने मैदे को खुश्क होने से बचाते हैं। सारा दिन की प्यास की शिद्दत से मैदा चने खाने के बाद खुश्क नहीं होता। अफ्तारी के बाद हर्बल टी बनाने का तरीका: अफ्तारी के बाद 1 कप पानी में ज़रा सी ग्रीन टी, पुदीना और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर उबालकर पी लिया करें। रात के खाने के बाद 1 कप पानी में ज़रा सी काली पत्ती और पुदीना उबालकर पी लें। चाय में शक्कर डाल सकते हैं। रात को खजूर खाने से मैदे का कैंसर ज़िंदगी भर नहीं होता और ना ही मैदा खुश्क होता है। फ्रूट चाट ऐसी बनाएं कि मेहमान देखकर हैरान रह जाएं। फ्रूट को कट करके फ्रिज में रख दें। आधे घंटे बाद निकालकर इसमें 1 जूस का डब्बा शामिल कर दें। अगर घर में जूस नहीं मौजूद हो तो 1 नारंगी काटकर इसका रस निकालकर फ्रूट चाट में शामिल कर दिया जाए तो फ्रूट चाट बहुत ही जायकेदार बन जाती है। रात को दांत साफ करें तो 80 साल तक दांतों में कीड़ा नहीं लगता और ना ही दांत कमज़ोर होते हैं। जो लोग रोटी तेज़ तेज़ खाते हैं उनमें मैदे की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। रात को खाली पेट दौड़ लें तो 50 साल तक दिल की कमज़ोरी नहीं होती और ना ही दिल का दौरा पड़ता है। रात को बकरी का दूध पीने से जितना चाहो दिन में काम कर लो, कभी बदन को थकावट महसूस नहीं होगी। रात को अदरक वाला पानी पी लें तो 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा और दिल सेहतमंद रहेगा।
देसी अंडे खाने क्यों ज़रूरी हैं? नंबर 1, नया खून पैदा करता है। नंबर 2, रेशा की शिकायत दूर करता है। नंबर 3, दिल व दिमाग और कुव्वत बाह को ताकत फराहम करता है। नंबर 4, कमज़ोर मरीज़ों को बेहतरीन ग़िज़ा है। नंबर 5, बच्चों और हामला की सेहत के लिए लाजवाब है। क्या आप जानते हैं रात को सोने से पहले 2 कीवी खाने से जिस्म में हैप्पी हार्मोन्स का अखराज होता है। ये हैप्पी हार्मोन्स को आपको जल्दी नींद आने में मदद करते हैं। ये स्किन को चमकदार बनाने में भी मदद देती है। रोज़ाना 20 मिनट के लिए अपने होंठों पर शहद मास्क के तौर पर लगाएं। इससे होंठ नरम होते हैं और गुलाबी होते हैं। खराब होंठ ठीक हो जाते हैं। फटे और खुश्क होंठ मुलायम हो जाते हैं। नींद और पानी की कमी स्किन में स्ट्रेस पैदा करती है, जिससे दाने निकलना, बाल गिरना, आंखों के नीचे हल्के पड़ना आम बात है। रोज़ाना कम से कम 8 घंटे की नींद और 5 से 7 गिलास पानी ज़रूर पिएं। इस मौसम में स्ट्रॉबेरी या माल्टे का जूस 1 गिलास रोज़ाना खुराक में शामिल करें। माहवारी के दौरान अगर ज़्यादा दर्द होता हो तो पहले ही दिन गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। इस दौरान मिर्चों वाली चीज़ों से परहेज़ करें, क्योंकि मिर्चें सोजन को बढ़ाती हैं, जिसमें दर्द इजाफा होता है। समोसे, पकोड़े, रोल वगैरह फ्राई करने से पहले ऑयल वाली पतीली में आधा नींबू निचोड़ दें। इससे ऑयल कम इस्तेमाल होगा और पकोड़े, समोसे भी खस्ता तैयार होंगे।